देखते हैं कि कार के स्क्रैचेस कैसे हटाएं। कार के स्क्रैचेस अलग अलग तरह के होते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें, कुछ कार के स्क्रैचेस ऐसे होते हैं कि एक कार से दूसरी कार में पेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, उसे स्कफ बोलते हैं, पेंट स्कफ। वो आपको फोर्थ पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, आखिरी पिक्चर में इस पे। उसके अलावा डेंट के साथ स्क्रैचेस हो जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डैमेज, यानी डेंट भी हो गया, ऊपर से स्क्रैच भी हो गया। यहाँ पर तो मैंने जो दिखाया है शायद उसमें ये रस्टिंग भी दिखा रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही डैमेज है। लेकिन डेंट को कैसे रिमूव करते हैं उसका पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन स्क्रैच उसमें कैसे हटाना है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा कुछ माइनर स्क्रैचेस होते हैं। डॉग हो गया, आपका पेट हो गया, उसने स्क्रैच कर दिया। ठीक है, या किसी का जो भी है, कोई कोई शॉपिंग कार्ट से, किसी भी चीज़ से वहाँ पर आपके लग सकता है कार पे, और उसको स्क्रैच हो गया। ठीक है, नाखून लगने से जो स्क्रैच हो जाते हैं, माइनर स्क्रैचेस। ठीक है, लेकिन वो दिखते हैं। ऐसे स्क्रैचेस को कैसे रिमूव करें, वो बहुत आसान तरीका है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा मेजर स्क्रैचेस, डीप स्क्रैचेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप जैसे कि पहले वाले पिक्चर में देख सकते हैं डीप स्क्रैचेस हुए, तो उनको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना कि कार के पेंट के लेयर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे नीचे मेटल लेयर, उसके ऊपर प्राइमर, उसके ऊपर बेस कोट होता है, उसके ऊपर क्लियर कोट होता है, और उसके ऊपर भी वैक्स लेयर होता है। ठीक है, तो ये सारे पेंट के लेयर्स हैं। ओके, तो अगर डीप स्क्रैच हुआ तो आपको पहला जो स्क्रैच जो दिख रहा है, वो ये वाला जो है, ये बहुत डीप स्क्रैच है। इसको फिक्स करना सबसे मुश्किल है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्लियर कोट स्क्रैच, सबसे आसान स्क्रैच है। पेंट स्क्रैच भी है यहाँ पर। तो इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करें। लेकिन स्क्रैच क्यों दिखता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। स्क्रैच इसलिए दिखता है क्योंकि जो सनलाइट होता है, ठीक है, या लाइट होती है, वो क्या करती है, इन इन गैप्स में, यानी इन स्क्रैचेस के बीच में जा करके आपके आँख में नहीं आती है, वो यहीं पर रह जाती है। तो उस वजह से ये जो बाकी बाकी जो पार्ट है, उनसे आपकी आँख में लाइट आ रहा है, लेकिन ये जो स्क्रैचेस हैं उन वहाँ से आपकी आँख में लाइट नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये स्क्रैचेस विजिबल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि कार का जो पेंट का कलर है, उसका कोड कैसे जाने। यानी कि होता क्या है, आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं, आप पूछते हैं भाई मेरे जो छोटे छोटे मतलब टचअप होता है, पीछे से कोई बाइक आई, उसने हल्का सा मार दिया, उसकी वजह से मतलब एक स्क्रैच जैसा हो गया, उसको टचअप कैसे करें, उसके लिए भी आपको जाना पड़ता है सर्विस सेंटर, है कि नहीं। और वो लोग आपको कभी पेंट नहीं बताते, और यह मार्केट में अवेलेबल नहीं होता वो वाला पेंट। ऐसे ऐसे कुछ कलर्स होते हैं कार के। ठीक है, और अगर कलर मिल भी गया तो उसमें भी आपको क्या क्या करना है वो भी आपको पता नहीं है। तो ऐसे इश्यूज़ में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कलर कोड मेजर आपको डोर के पीछे, यानी कि डोर के जो जहाँ पर ये एरो दिखाया हुआ है ना, वहाँ पर आप डोर खोल कर देखें तो आपको कलर कोड उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कलर कोड एक्चुअली दिया हुआ है। तो अब स्क्रैच कैसे हटाएं। स्क्रैच हटाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है टूथपेस्ट मेथड। अगर आपके स्क्रैचेस छोटे हैं, जैसे मैंने बताया कि एक आपका पेट कोई स्क्रैच कर दिया, ठीक है, इसका आसानी तरीका मैं मेजर करने का बताऊंगा कि अगर आप पानी डालें, सोप वाटर डालें उस स्क्रैच पर, और सोप वाटर डालने के बाद वो स्क्रैच थोड़ी देर के लिए इनविजिबल हो जाता है, दिखता नहीं है, तो वो जो स्क्रैच है वो माइनर स्क्रैच है। ये जो टूथपेस्ट वाला मेथड है या सैंड पेपर मेथड है, उन दोनों से तो पक्का चले जाएगा। ठीक है, सैंड पेपर वाले मेथड से, नहीं तो टूथपेस्ट वाले मेथड से तो जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाऊंगा कि स्कफ्स जो होते हैं, जिस तरह के आपके जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं, वो सब कोलगेट से आराम से चले जा सकते हैं। कोलगेट नहीं, जनरली नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन मेरा मतलब है टूथपेस्ट से, जिसमें मेजरली सॉल्ट हो, सोडियम क्लोराइड हो। वो जो होता है ना, वो क्या करता है, रिएक्शन करता है कार के पेंट से, तो उससे आपको जो होता है, उससे आपका जो है रिएक्शन की वजह से जो फिलिंग, जो मैंने बताया ना स्क्रैच जिसमें दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से स्क्रैच दिखाई देता है, वो पार्ट को फिल कर देता है। उसके अलावा सैंड पेपर मेथड है दूसरा। सैंड पेपर मेथड में हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये थोड़े डीपर स्क्रैचेस के लिए होता है। और भी डीप स्क्रैच में भी एक्चुअली यही मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो मैं सैंड पेपर मेथड जो आपको दिख रहा है, जितना भी डीप हो स्क्रैच,
वही वही किया जाता है। कभी कभी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है, वो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप स्क्रैच हो जाए तब, यानी कि एकदम डैमेज वाले पीस में आ चुका है या रस्टेड हो चुका है, तब तो आपको रिप्लेस ही करना पड़ जाएगा। लेकिन अनलेस वैसा सिचुएशन हो, आपको सैंड पेपर मेथड से काम चल जाना चाहिए। उसके अलावा WD-40 मेथड है। अगर आपके दूसरे कार से आपके कार में पेंट लग जाए, मतलब ऐसा स्क्रैच हो जिससे कि पेंट ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप दूसरे कार का जो पेंट है हटा सकते हैं WD-40 से। वो मैं कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगा। सबसे पहला है टूथपेस्ट मेथड। तो टूथपेस्ट मेथड में आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें कि क्लियरली बताया गया है कि कैसे हम लोग तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कोलगेट टूथपेस्ट यहाँ पर लिया गया है, टूथपेस्ट को लगाया गया सारे स्क्रैच पे, ठीक है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है कोलगेट से, लेकिन जस्ट आई मीन अगर आपकी कंट्री में कोई भी सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट वाला टूथपेस्ट हो, तो आप उसे टार्टार वाला टूथपेस्ट हो तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से उसके बाद रब कीजिए अपने जो फोम से, ठीक है। रब करते हुए सारे जितने स्क्रैचेस हैं, आप देखेंगे डीपर स्क्रैचेस भी इस कार के आगे दिए हुए हैं, वो नहीं जाएंगे। ये सारे सिर्फ माइनर स्क्रैचेस इससे जाते हैं इस मेथड से, ठीक है। हल्का फुल्का स्कफ जो हो गया वो इसे जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से अपने टाइम देते हुए इसको पूरी तरह से सर्कुलर मोशन में, ताकि वो स्क्रैचेस के बीच में जाए, आप इसको घुमाते रहिए। आप अच्छे से इसको कवर कीजिए पूरी तरह से टूथपेस्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैचेस कवर हो। जिस तरह से आपकी कार पुरानी होती है, आपके स्क्रैचेस विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर स्क्रैच हो जाए तो क्या किया जाए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्क्रैचेस के लिए हम लोग को सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो कम से कम उन सिचुएशंस के लिए आप देखिए कार की क्या हालत हुई है। पहले कितना स्क्रैचेस थे, कितने विजिबल दिख रहे थे, अभी कितना कम दिख रहा है, ठीक है। आई मीन पहले थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे सेकेंड हैंड कार है। और ये पूरी जो स्क्रैचेस हम लोगों ने टूथपेस्ट लगाया, सारे पार्ट हटाए, तो आपको देखे कि स्क्रैचेस एकदम गायब दिख रहे हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मतलब इसको अच्छे से लगाने में 3-4 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपके पूरा क्लीन हो जाएगा वो पार्ट। छोटे छोटे स्क्रैचेस जो हैं, जो डर्ट है वो पूरा हट जाता है, स्क्रैचेस भी हट जाते हैं, माइनर स्क्रैचेस। और इस तरह से आप देखें एक बुरी से बुरी हालत में जो हो उससे भी। लेकिन ये करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पानी डालना चाहिए, ठीक है। आपने कर दिया। अब इस पर, क्योंकि ऑब्वियसली चींटी वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह आए, उससे अच्छा है कि आप इस पर पानी डालें। तो पानी डाल करके अच्छे से धोइए उस पार्ट को, आप देखेंगे आपके स्क्रैच गायब होंगे। अगर ऐसा होता कि टूथपेस्ट एक जनरली थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट देता, तो पानी से वो धुलता नहीं, तो पानी से धुल जाता, लेकिन पानी से धुला नहीं, इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन परमानेंट है, ठीक है। तो ये माइनर स्क्रैचेस का सोल्यूशन है। इसके केमिकल रिएक्शन ही मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। तो ये आपके हुआ टूथपेस्ट मेथड, ओके। जब भी आप कोई मेथड अप्लाई करने जा रहे हो, उससे पहले अच्छे से सोप वाटर से धो लीजिए। सेकंड मेथड है सैंड पेपर मेथड। ये थोड़े ड्रिपर स्क्रैचेस के लिए है, और इसमें बेसिकली 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। वो है सैंड पेपर, ठीक है, और उसके अलावा स्क्रैच आउट, आपको ये स्क्रैच हटाने का लिक्विड मिलता है मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 3000 mm और 5000 mm का आपको जो है सैंड पेपर मिल रहा है। वो सैंड पेपर से आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो है, आपको ये देखना है कि पानी डालने के बाद, सोप वाटर डालने के बाद पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप सैंड पेपर से सोपी वाटर के साथ ही उसको सैंड पेपर को रगड़िए सारे पार्ट्स, सारे स्क्रैच वाले पार्ट में, ठीक है। रगड़ने के बाद उसको मतलब इतने देर तक रगड़िए ताकि
वो जो स्क्रैच है वो दिखना बंद हो जाए, दिखना कम हो जाए। उसके बाद स्क्रैच आउट गार्ड जो आपके पास है, ये जो आप मैंने लेफ़्ट साइड में लगाया हुआ है, वो लिक्विड को थोड़ा लगाइए, उसको सर्कुलर मोशन में लगाइए, ठीक है, सेम फोम से ही। उसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद धो करके फिर वैक्स लगाइए, धो करके सुखाइए अपने उस हिस्से को, कार के हिस्से को, फिर उसके बाद वैक्स को लगाइए, तो जो जो एक्स्ट्रा शाइन दे देगा, एकदम स्क्रैच गायब आपको लगेगा, और इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और यही जो आपको सैंड पेपर वाला ही मेथड, एक्चुअली एक आपको टूल आता है जिससे कि सेम सैंड पेपर वाला मेथड ही उसमें एप्लीकेशन करता है, जो डीपर स्क्रैचेस में भी सिमिलरली अप्लाई किया जाता है। इंस्टेड ऑफ आप जो रब कर रहे हैं उसकी बजाय वो मशीन करता है, वो टूल करता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है। तो उसके अलावा WD-40 मेथड, अगर मैंने जैसे बताया दूसरे कार का पेंट आपके कार पे आ गया है तो WD-40 आप खरीद सकते हैं, 100 रुपये या 150 रुपये के अंदर आ जाता है। उसको आप अपनी कार के स्कफ जो पेंट है उस पर लगाइए, जो पेंट होगा वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा लूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जो क्लॉथ है, फोम है, जो भी है, उसे अच्छे से पोंछिए उसको। उसके बाद फाइनली वैक्स लगाइए, क्योंकि शाइन जो है वो चला जा सकता है, हो सकता है कि आप स्क्रैचेस कर दे, हो सकता है थोड़े स्क्रैचेस आ गए हों, तो टचअप पेंट आप रेडी रख सकते हैं। टचअप पेंट मैंने बताया कि किस तरह से जाने आपका पेंट का कलर कोड क्या है, उसके बाद लगाएं, उसके बाद अच्छे से पोंछ लें, आपको दिखेगा कि आपका पूरी तरह से कलर ठीक हो गया है कि नहीं। तो ये जो है WD-40 मेथड। तो दोस्तों ये स्क्रैचेस कैसे हटाएं इसके बारे में वीडियो था। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के आंसर देने। और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं, प्रोफेशनल वीडियोस, जिसमें मैं आपको और प्रोफेशनल तरीके से ये सारे प्रॉब्लम, डेंट हो, स्क्रैचेस हो, और भी कोई कार की रिपेयर है, वो सारी चीज़ों के सोल्यूशन दूंगा। सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी कार की कीक हो गई, उसे कैसे, फिर उसके बाद क्या करें, ये सारी चीज़ों के सोल्यूशन आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कार के प्रॉब्लम्स को आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे और अपनी कार को बेहतर समझ पाएंगे अगर आप, और आपका पैसा इससे बचेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।